बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे हमें ये दो सेट दिए गए हैं तो हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट मालूम करना है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी है। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट्स लिख लिए, अब इनका हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो हम यूनियन सेट के क्वेश्चन पीछे सॉल्व करते आए इस चैप्टर में, ठीक है, और इनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखें, अब ए और बी का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा है ए यूनियन बी, उसके बाद सेट ए की जगह ये जो हमें सेट ए दिया गया था इसको पुट कर लिया, और बी की जगह ये जो हमें सेट बी दिया गया था इसको पुट कर लिया। दोनों के दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है दोनों सेट्स का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट की सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखें इन दोनों सेट्स का जब यूनियन सेट हम मालूम करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने ये दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दिया। अब मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो तरतीब से लिखे हैं। देखेंगे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद ये वाला 2 लिख दिया, उसके बाद ये 3 लिख दिया, फिर ये 4 लिख दिया एंड सो ऑन। मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दिया, लेकिन उनको एक तरतीब से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट सी और सेट डी है। इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने दोनों सेट लिख दिए, अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे सी यूनियन बी। ठीक है, ये मैंने सी यूनियन डी लिखा, उसके बाद सी की जगह ये जो हमें सी सेट दिया गया था इसको पुट कर लिया, और इस डी की जगह ये जो सेट डी दिया गया था इसको पुट कर लिया। अब दोनों सेट में यूनियन का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है, तो हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। अब देखें, ये पहले 3 एलिमेंट मैंने इस सेट के लिख दिए और ये आखिरी 3 एलिमेंट मैंने इस सेट के लिख दिए। इस तरह ये हमारे पास सी यूनियन डी के लिए सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब पार्ट 3 पे आ जाए, तो इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ई और सेट एफ है। इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब इनका यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो सेम जिस तरह के हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करते आए, मैंने लिखा ई यूनियन एफ, यानी कि ये सेट ई और एफ है, इनका यूनियन सेट मालूम करने लगे। तो अब नेक्स्ट आप ई और एफ की जगह ये जो आपको दो सेट दिए गए ई और एफ, इनको पुट कर लें। ठीक है, अब ये दो सेट है और इनके दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है, तो आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे, तो आपके पास ई यूनियन एफ का सेट आ जाएगा, या इन दोनों सेट का यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनका यूनियन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो ये वाला आ गया। ठीक है, इसमें मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया, और जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं वो मैंने तरतीब से लिख दिए। पहले मैंने ये 3 लिख दिया, फिर मैंने ये वाला 4 लिख दिया, फिर मैंने ये 6 लिख दिया, फिर ये वाला 8 लिख दिया। ठीक है, फिर ये 9 लिख दिया, और फिर ये 12 लिख दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये जो 12 है ये इस सेट में भी आ रहा है और इस दूसरे वाले सेट में भी आ रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि 12 को 2 बार लिखें, आपने एक ही बार लिखना है, क्योंकि जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो एक ही बार आते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट करेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह ये हमने ई यूनियन एफ के लिए भी सेट मालूम कर लिया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें ये दो सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखें इंटरसेक्शन के क्वेश्चन भी हम थ्रू आउट इस चैप्टर में सॉल्व करते आए हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद ये जो दोनों सेट हमें दिए गए थे ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिस तरह के आपको मैंने इस चैप्टर में थ्रू आउट बताया कि इंटरसेक्शन के लिए ये वाला साइन यूज होता है, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा। नेक्स्ट मैंने इस सेट ए और बी की जगह हमें ये जो दो सेट दिए गए थे ए और बी, इनको पुट कर लिया। अब ये दो सेट आ रहे हैं, इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट के जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट हैं उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, यूनियन की सूरत में हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके एक सेट में लिख लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट होंगे वो हम इकट्ठा करके उनको एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जब हम इसका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा। अब देखें जो पहला सेट है इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल है।
और दूसरे सेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर शामिल है। इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, ये वाले नंबर इस पहले वाले सेट में शामिल है, तो फिर ये जो नंबर है ये कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम जो इंटरसेक्शन का सेट लिखेंगे उसमें ये जो एलिमेंट है इनको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें ये दो सेट हैं सी और डी, इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये दोनों सेट जो है वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो सेम जिस तरह कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया, मैंने लिखा सी इंटरसेक्शन डी, उसके बाद सी और डी की जगह मैंने ये जो सी वाला सेट था और डी वाला सेट था इनको पुट कर दिया। अब ये दो सेट हैं, इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों सेट में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आएगा सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो देखें जब हम इसको इंटरसेक्शन सेट इसका लिखेंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें ये दो एलिमेंट कॉमन है, तो ये वाले आ जाएंगे। देखें ये 3 और 9 यहाँ पर भी आ रहा है और ये 3 और 9 यहाँ पर भी आ रहा है। सिर्फ ये दो एलिमेंट कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन या मुश्तरका नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये दो एलिमेंट लिख दिए। ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाए। यहाँ पर दो सेट हैं ई और एफ, इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये दोनों सेट मैंने लिख दिए। अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, उसके बाद ई और एफ की जगह मैंने ये जो दो सेट हमें दिए गए थे ये मैंने लिख दिए। और अब ये दो सेट हैं के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन सेट हम लिखेंगे तो उसमें देखें ये दो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये सी और डी यहाँ पर भी आ रहा है और सी और डी यहाँ पर भी आ रहा है। ये दोनों एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन है या मुश्तरका है, तो इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर हमें 5 सेट दिए गए हैं। एक हमें ये यू या यूनिवर्सल सेट दिया गया है और इसके साथ ये सेट ए बी सी और डी, ये 4 सेट दिए गए हैं। तो हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट, यानी कि ये जितने सेट यहां पर दिए गए हैं इस यूनिवर्सल सेट के साथ ए बी सी और डी, इनका हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हमें ये जो सेट दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर सारे सेट लिख दिए। अब हम ये जो सेट ए बी और सी और डी है इनका कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो देखिए ये कंप्लीमेंट सेट के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से बताया था। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं। देखें जब हमने ये डिमॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहां पर हमने डिटेल से ये कंप्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा उसको रिवाइज कर देता हूं ताकि जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए भी क्लियर हो जाए। देखें किसी भी सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर हमें ये यू या यूनिवर्सल सेट दिया गया है। अब किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, जैसे कि अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ए कंप्लीमेंट यानी कि ये जो सेट ए है इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये जो सेट ए दिया गया है, अब इसका चूंकि हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो हम इस सेट को जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट और उसके बाद मैंने लिखा यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है इसको माइनस करेंगे। मतलब ये है कि हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, पीछे जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो देखिए ए कंप्लीमेंट का जो सिंबल है वो किस तरह शो किया जाता है कि किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सिंबल लिखना हो तो उसके ऊपर ये छोटा सा सी डाल लेते हैं। जैसे अब ए कंप्लीमेंट है तो मैंने ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दिया, बी कंप्लीमेंट के लिए बी के ऊपर छोटा सा सी डाल दिया। आप कंप्लीमेंट के लिए ये वाले सिंबल भी यूज कर सकते हैं या आप ये वाला सिंबल बी कंप्लीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी भी सेट के ऊपर इस तरह छोटा सा डैश डाल दें तो ये भी कंप्लीमेंट का सिंबल होता है। ये भी अब ए कंप्लीमेंट है, आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं ये वाला साइन यूज करूंगा क्योंकि आपकी बुक में ये वाला साइन यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब मैंने ए कंप्लीमेंट लिखा और अब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है इसको हम माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट का सेट होगा। तो ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब नेक्स्ट आप इस यू और ए की जगह आपको ये जो दो सेट दिए गए हैं इनको पुट कर लें। तो देखिए हमारे पास जब हम इन सेट को पुट करेंगे हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया और उसके बाद ये मैंने ए जो सेट था उसको पुट कर दिया। ठीक है,
तो अब आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स में से ये सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल दें, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास जो सेट आएगा उसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे। अब देखें ये यूनिवर्सल सेट का 0 और 1 ये दो एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद ये 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 आ रहा है इस सेट ए में तो हम इस 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट आ रहा है वो हम निकाल देंगे। पीछे ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन 4 चूंकि यहाँ पर सेट ए में आ रहा है तो हमने 4 को छोड़ दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन 6 देखें यहाँ पर सेट ए में आ रहा है तो हम 6 को भी छोड़ देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह उसके बाद 8 आ रहा है, लेकिन 8 चूंकि यहाँ पर आ रहा है तो ये एलिमेंट मैंने निकाल दिया। पीछे 9 आ गया, मैंने 9 लिख दिया, और फिर ये 10 और 10 इनको आपस में मैंने माइनस कर दिया। तो इस तरह मैंने इस यूनिवर्सल सेट में से ये सेट ए के सारे एलिमेंट निकाल दिए। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ये बी कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा बी कंप्लीमेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहां पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब चूंकि हमने बी जो सेट है यानी कि ये वाला, इस सेट का हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो मैंने लिखा बी कंप्लीमेंट, और अब मैं यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी है उसको माइनस कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल दें। पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो उस सेट का कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। तो हम जब इस यूनिवर्सल सेट में से इस सेट बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट सेट यानी कि बी कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप यू और बी की जगह ये जो आपको सेट दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट और सेट बी, इनको पुट कर दें। तो देखें ये मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट को निकाल दें, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो आपके पास पीछे जो सेट आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट में 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो बी सेट है उसमें ये 1, 3, 5, 7 और 9 ये वाले नंबर्स आ रहे थे, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर निकाल दिए, पीछे हमारे पास ये नंबर रह जाते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट के लिए सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 3 पे आ जाते हैं। देखें यहाँ पर हमें अब सी कंप्लीमेंट यानी कि ये वाला पार्ट चूंकि सॉल्व करना है तो सी कंप्लीमेंट मालूम करना है। अब चूंकि हमने इस सेट सी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जिस सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, ठीक है। तो मैंने सी कंप्लीमेंट लिखा और नेक्स्ट में यू में से जो सेट सी है उसको माइनस कर रहा हूं। अब आप यू और सी की जगह आपको ये जो दो सेट दिए गए हैं, ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट सी, इसको यहां पर आप पुट कर लें। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बन गई। अब आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से सेट सी के ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको आप निकाल दें, इनको आप माइनस कर दें। तो अब जो यूनिवर्सल सेट है इसमें 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं और सेट सी में ये 4 नंबर आ रहे हैं, तो ये 4 नंबर आप इन नंबर्स में से निकाल दें। पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेट आया है ये सेट सी कंप्लीमेंट के लिए सेट, ठीक है। इस तरह ये हमने पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब आप पार्ट 4 पे आ जाएं। यहां पर हमने मालूम करना है डी कंप्लीमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व करने लगे। तो अब यहां पर चूंकि हमने डी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है यानी कि इस सेट का, तो हम इस सेट यानी कि डी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो मैंने लिखा डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। अब नेक्स्ट आप यू और डी की जगह ये जो आपको सेट दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट और सेट डी, इनको पुट करें। तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब आप यूनिवर्सल सेट के ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें से ये सेट डी के एलिमेंट्स को निकाल दें। ये वाले नंबर जो हैं आप यूनिवर्सल सेट के नंबर में से निकालेंगे। तो देखिए अब जो यूनिवर्सल सेट है ये 0 से लेकर 10 तक इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं और जो सेट डी है इसमें ये वाले नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर आप जब इनमें से निकालेंगे तो आपके पास जो कंप्लीमेंट का सेट आएगा उसमें ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये डी कंप्लीमेंट का सेट, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं सेट ए और बी। तो हमने मालूम करना है नंबर 1 ए माइनस बी, या आप इसको ए डिफरेंस बी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमने फिर नंबर 2 मालूम करना है बी माइनस ए, या आप इसको बी डिफरेंस ए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये जो पहले वाला पार्ट है ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये पार्ट नंबर 1 लिखा, उसके बाद ये हमें जो दो सेट दिए गए थे ये मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों सेट लिखे, ठीक है। अब हम ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी मालूम करेंगे। तो देखें मैं लिखूंगा ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, उसके बाद ए की जगह जो सेट ए है इसको मैंने पुट कर दिया और बी की जगह मैंने सेट बी को पुट कर दिया। अब ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि आप ये जो सेट ए है इसमें से सेट बी के सारे एलिमेंट निकाल दें, सेट बी के सारे एलिमेंट आप माइनस करें,
पीछे जो सेट आएगा वो ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी के लिए हमारे पास सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जब आप ये एलिमेंट निकालेंगे, यानी कि ये सेट बी के एलिमेंट सेट ए में से निकालेंगे तो आपके पास पीछे ये एलिमेंट रह जाएंगे। अब देखें यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6 है। अब देखें ये सेट बी में 2 4 और 6 ये तीन एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, 2 4 और 6, तो इनको आप निकालेंगे, पीछे 1 3 और 5 ये वाले एलिमेंट रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी के लिए सेट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप डिफरेंस मालूम करना चाहेंगे दो सेट्स के दरमियान, तो आपने पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सेट है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आप पार्ट 2 पे आ जाएं। यहां पर अब हमने मालूम करना है बी डिफरेंस ए या बी माइनस ए मालूम करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों जो सेट हमें दिए गए थे ये लिख दिए। अब हम बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे, यानी कि सेट बी में से सेट ए को माइनस करेंगे। तो मैंने बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए लिख दिया। अब बी की जगह जो ये सेट बी हमें दिया गया था ये मैंने लिख दिया, और ए की जगह ये जो हमें सेट ए दिया गया था इसको लिख दिया। तो अब इस सूरत में हम ये करेंगे कि ये सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट माइनस करेंगे। ठीक हो गया, तो देखें इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस का सेट मिलेगा उसमें सिर्फ ए की एलिमेंट आएगा 8, क्योंकि ये जो सेट ए है इसमें 2 4 और 6 ये जो तीन एलिमेंट आ रहे हैं ये इस सेट बी में भी आ रहे हैं। देखें 2 4 और 6, तो ये तीन एलिमेंट हम निकाल देंगे, इनको माइनस कर देंगे, पीछे सिर्फ हमारे पास ये 8 रह जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए के लिए भी सेट आ गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।